मैं मनोज मिश्रा आपका कंप्यूटर बेसिक्स क्लास में स्वागत करता हूं और ये वीडियो अगेन आपको समर्पित करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि सीपीयू की वर्किंग समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी और मैं आशा करता हूं कि वो सारी टर्म्स आपने अच्छी तरीके से देखी होगी ताकि हम सीपीयू की वर्किंग अच्छी तरीके से समझ पाएँ। राइट, ओके। तो अब हम सीपीयू की वर्किंग समझते हैं कि ये सीपीयू काम कैसे करता है। तो उससे पहले हम सीपीयू का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन समझेंगे। जैसे इट इज़ ए माइक्रो प्रोसेसर चिप डेवलप्ड बाय इंटेल, एएमडी और एनी अदर कंपनी। तो सीपीयू एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है जो इंटेल कंपनी द्वारा बनाई जाती है या एएमडी कंपनी, एएमडी का मतलब होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस आईएनसी, या और भी कंपनियां हैं जो सीपीयू को डेवलप करती हैं। सीपीयू स्पीड डिपेंड्स अपॉन द क्लॉक फ्रीक्वेंसी। अब ये सीपीयू की स्पीड होती है, ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और क्लॉक फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक सेकंड में सीपीयू कितने इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, वो उसकी क्लॉक स्पीड कहलाती है या क्लॉक फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्लॉक फ्रीक्वेंसी। हायर द क्लॉक फ्रीक्वेंसी, मोर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड पर सेकेंड। जितनी सीपीयू की क्लॉक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो उतने ही इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस करेगा। ओके। क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में मेजर की जाती है। सीपीयू वर्ड साइज इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिट दैट कैन बी हैंडल्ड बाय सीपीयू इन वन क्लॉक साइकिल। अब जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था, वर्ड साइज़ क्या होता है कि एक वर्ड में कितने बिट्स होते हैं या कितने कैरेक्टर्स होते हैं, वो वर्ड साइज होता है। तो यहाँ पर एक क्लॉक साइकिल में सीपीयू कितने बिट्स को प्रोसेस करता है, वो होता है सीपीयू वर्ड साइज। तो इट इज़ आइदर 8, 16, 32, 64 और 128 बिट। तो सीपीयू का वर्ड साइज 8 बिट्स भी हो सकता है, 16 बिट्स, 32, 64 या हाईएस्ट 128 बिट्स। दिस वर्ड साइज वैल्यू डिटरमाइंस नंबर ऑफ बिट प्रोसेसर। अब यही वर्ड साइज प्रोसेसर का बिट साइज को शो करता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में यहाँ देखा कि 8 बिट प्रोसेसर, 16 बिट प्रोसेसर, 32 बिट प्रोसेसर्स और समथिंग लाइक दैट। तो 8 बिट प्रोसेसर का मतलब ये हुआ कि एक प्रोसेसर एक साइकिल में 8 बिट्स इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। इसी प्रकार 16 बिट्स, एक सेकंड में वो 16 बिट इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। और इसी प्रकार 32 और भी ज़्यादा, जैसे 64 या 128 बिट। CPU performance also depends upon the RAM, bus speed and cache size as well. अब CPU की जो परफॉर्मेंस होती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। CPU कितना अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रैम की परफॉर्मेंस क्या है। बस स्पीड का मतलब कि डाटा की वो केबल्स जो इंस्ट्रक्शंस को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ ले जाती है, तो उसकी स्पीड क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। और कैच साइज, अब ये कैच साइज क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीपीयू में एक कैश मेमोरी होती है।
कैश मेमोरी जो सीपीयू के अंदर या जस्ट सीपीयू के बाहर लगी हुई होती है। इस कैश मेमोरी का काम क्या होता है? तो कैश मेमोरी का ये काम है कि मेन मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शंस रखे हैं, ये मेमोरी उसकी एक कॉपी अपने अंदर रखती है, जिससे कि सीयू जब फैच मैकेनिज्म से इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से लेता है तो उसका टाइम और उसकी एनर्जी कम हो जाती है। इसका मतलब कैश मेमोरी मेन मेमोरी में या कैश मेमोरी मेन मेमोरी की सहायता करती है, जिससे कि सीयू द्वारा इंस्ट्रक्शंस लेने की स्पीड बढ़ जाती है, तो सीपीयू का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। करेक्ट। तो सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो हम बोल सकते हैं कि सीपीयू कंप्यूटर का एक हार्ट है। हार्ट जो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने की पूरी साइकिल को कंट्रोल करता है। करेक्ट। ओके। अब अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये इनपुट डिवाइस, ये कंप्लीट सीपीयू, और सीपीयू के ये 3 सेक्शंस: कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड मेमोरी यूनिट, and last one is output device. So these are devices as I described in previous video, devices. तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, सीपीयू कैसे काम करता है, तो हम देखें कि इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड या माउस या और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो इनपुट डिवाइसेस से जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए वो सबसे पहले स्टोर होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में। तो इनपुट से इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में जाते हैं। अब मेमोरी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फैच एग्जीक्यूट मैकेनिज्म के द्वारा कंट्रोल यूनिट को दिए जाते हैं। इसका मतलब कंट्रोल यूनिट फैच मैकेनिज्म से इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी यूनिट से लेता है। अब यहाँ ये इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद उसे डिकोड करता है और ये डिसाइड करता है कि इंस्ट्रक्शंस को कहाँ भेजा जाए। तो ये डिकोड करने के बाद इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए एएलयू को देता है। एएलयू इन इंस्ट्रक्शंस का रिजल्ट निकालता है और रिजल्ट निकालने के बाद वो इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में स्टोर करता है। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि इनपुट से इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाते। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी। जैसे ही इंस्ट्रक्शंस को देने की प्रोसेस कंप्लीट हुई, सब इंस्ट्रक्शंस की इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर हो गई। फिर फाइनली यही इंफॉर्मेशन आउटपुट डिवाइस को सप्लाई कर दी जाती है, जो हमें मॉनिटर पे दिखती है। और अगर हम उस इंफॉर्मेशन का प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंटर की सहायता से हम उसे पेपर पर ले सकते हैं, जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। करेक्ट। अब ये जो मैंने बताया, तो इसी को अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं तो वो कुछ इस प्रकार होगा। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं वर्किंग। अब सीपीयू की वर्किंग क्या है, जो मैंने अभी समझाया उसी को शॉर्ट में यहाँ पर लिखा गया है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक यूनिट्स: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, एंड मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू 3 बेसिक यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें से पहला है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। इनपुट इज गिवन थ्रू द इनपुट डिवाइसेस टू सीपीयू। इनपुट डिवाइस के थ्रू
सीपीयू को दिया जाता है। करेक्ट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स कम्युनिकेशन विद इन ALU एंड मेमोरी यूनिट। अब जो कंट्रोल यूनिट होती है वो ALU और मेमोरी के बीच में कम्युनिकेशंस को कंट्रोल करता है। डिसाइड्स विच सर्किट इज़ टू बी एक्टिवेटेड, और वो ये डिसाइड करता है कि कौन से सर्किट को एक्टिवेट किया जाए। फॉर रीडिंग इंस्ट्रक्शंस इट यूजेस फेच एग्जीक्यूट मैकेनिज्म, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के लिए वो फेच एग्जीक्यूट मैकेनिज्म को यूज़ करता है। कंट्रोल यूनिट गेट्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, कंट्रोल यूनिट मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को लेता है। कंट्रोल यूनिट डिसाइड्स व्हाट टू डू ऑफ दैट इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रांसफर इट टू द ALU। अब फिर कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है कि कौन सा सर्किट को एक्टिवेट किया जाए। डिसाइड करने के बाद में वो इंस्ट्रक्शंस को ALU यूनिट को देता है। ALU परफॉर्म्स वेरियस अर्थमेटिक परफॉर्मेंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल operations like and or not NAND etc on that instructions। फिर ALU जो इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल यूनिट से मिले हैं उसको प्रोसेस करता है और उसका रिजल्ट निकालता है। देन रिजल्ट ऑफ ALU आर स्टोर्ड इन द मेमोरी और रजिस्टर फॉर इट्स फर्दर ऑपरेशंस। फिर जो रिजल्ट ALU ने निकाला वो उसे मेमोरी सेक्शन में स्टोर कर देता है फर्दर एक्शंस के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड रिजल्ट आर पास्ड टू द आउटपुट डिवाइसेस। फिर इंस्ट्रक्शंस ये सारे कंप्लीट होने के बाद जो स्टोर्ड रिजल्ट है, जो मेमोरी के अंदर जो रिजल्ट स्टोर हो चुका है उसको आउटपुट डिवाइस की तरफ सप्लाई कर दिया जाता है। राइट। To synchronize all these operations, CPU uses its own system clock। अब ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए CPU अपना एक क्लॉक सिस्टम फॉलो करता है। करेक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग प्रोसेस ऑफ CPU। मैं उम्मीद करूँगा कि ये वर्किंग प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो सी यू in the next class very soon. Bye.